अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन मुआज़िन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बि अशरि कलिमातिन क़ाला ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ व इन कुतिलता व हुर्रिकता औ क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक वसल्लिम। थोड़ी आवाज़ कम करते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे रसूल के वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यमन का हाकिम बना करके भेजा। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम मुझे रुखसत फरमा रहे थे तो मुझे सवारी पे बिठा करके मुझे रुखसत करने के लिए अतराफ़े मदीना तक तशरीफ़ लाए और जब मैं रुखसत होने लगा तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात मुझसे कही कि मेरा कलेजा मुँह को आने लगा और मेरी आँखें बहने लगीं। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ जब तुम पलट करके आओगे तो मेरी कब्र के करीब से गुजरोगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब मैंने ये लफ्ज़ समात किए तो मेरी आँखों से आंसू टपक पड़े क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम की जुदाई कोई मामूली बात थोड़ी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जब विसाल मुबारक हुआ तो एक अंसारी सहाबी अपने बाग को पानी दे रहे थे तो बेटे ने जाकर के बताया कि हजूर अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। तो इन्होंने फ़ौरन अपने हाथ बुलंद किए और अर्ज़ किया, मालिक मेरी आँखों का नूर खींच ले। ये आँखें इसलिए थी कि मैं इनसे चेहरा रसूल देखा करूं। जब हजूर नहीं रहे तो मैंने इन आँखों का नूर क्या करना है। तो अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया और ये सारी ज़िंदगी इस बात पे खुश रहे कि मैंने हजूर के चेहरे के बाद किसी और का चेहरा ही नहीं देखा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के इंतकाल के बाद मदीना तैयबा छोड़ करके मुल्क शाम चले गए कि जिन आँखों से मैंने चेहरा रसूल देखा था उन आँखों से मैं तुरबत रसूल को कैसे देखूँगा। और यफूर नामी दराज गोश जिस पे मेरे रसूल सवारी किया करते थे वो एक कुएं में छलांग लगा के मर जाता है। जब हजूर नहीं रहे तो हमने जी करके क्या करना है। कस्वा नामी ऊँटनी हज्जतुल विदा के मौका पे मेरे रसूल जिसके ऊपर सवार थे कि सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दर दौलत पे सर रख के इतने आंसू बहाती है कि इसकी रूह परवाज़ कर जाती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाती हैं जब
मेरी आंखों में आंसू हजूर ने देखे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि मुआज़, तुम यमन की तरफ जा रहे हो और यमन के हाकिम हो, लोग अपने मसाइल लेकर के तुम्हारे पास आएंगे और अपने मामलात तुम्हारे सामने बयान करेंगे, तुम उनका हल कैसे तलाश करोगे? तो मैंने अर्ज़ किया, बंदा नवाज, मैं लोगों के मसाइल के लिए अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तरफ रजू करूँगा, क्योंकि फ़ीहिल हुदा व नूर, कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हिदायत भी पाई जाती है, जिसके अंदर नूर भी पाया जाता है। और अगर हजूर मैं कुरान से ना पाऊँ तो मैं लोगों के मसाइल के लिए आपके फरामीन को देखूँगा, अगर मुझे वहाँ से भी ना मिले तो हजूर मैं अक़वाल सहाबा और अमाल सहाबा को देखूँगा, और अगर फिर भी मैं लोगों के मसाइल का हल ना पाऊँ तो हजूर मैं अपनी अक्ल की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल तलाश करूँगा, जिसको फ़िक़ही ज़ुबान में क़ियास भी कहा जाता है, और ये मुस्तकिल एक दलील शरइया है। और अर्श के रहमान ने जो हज़रत इंसान को अक्ल का नूर और अक्ल का चिराग अता फरमाया है, इंसान आसानी के साथ इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी की राहों को मुतअय्यन कर सकता है और अपनी ज़िंदगियों का किबला दुरुस्त कर सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान का इजहार फरमाया और फिर मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ वसीयतें इरशाद फरमाई। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अशरी कलिमात, मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। उनमें से एक बात हजूर ने इरशाद फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया व इन कुतिलता व हुर्रिकता। कहा, मुआज़, तूने सारी ज़िंदगी शिरक नहीं करना, अगरचे तेरे जिस्म को काट दिया जाए, तेरी हड्डियों को तोड़ दिया जाए, तुझे ज़िबा कर दिया जाए, तुझे कत्ल कर दिया जाए और तुझे फिर आग के अंदर जला दिया जाए, तूने शिरक के करीब भी नहीं जाना। और अगर देखा जाए तो हक भी ये है कि ये पेशानी सिर्फ उसी की दहलीज पे झुके जिसने तुम्हें तख्लीक फरमाया है, जो अहकमुल हाकिमीन है। अच्छा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जलवा फिराज थे, तो एक शख्स ने आकर के अपने ऊँट की शिकायत की, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके साथ उसके ऊँट के पास चले गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर करीब ना जाना, कहीं ऊँट आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो आपने इरशाद फरमाया, इस कायनात की हर चीज़ जानती है कि अर्श के रहमान ने मुझे पैगंबर बना के कायनात में मबूस फरमाया है। जब ऊँट की निगाह चेहरा रसूल पे पड़ी तो ये दौड़ता हुआ आया, अपना सर मेरे रसूल के कदमों पे रखा। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये जानवर है और आपके कदमों में सजदा कर रहा है, हम तो इंसान हैं, आप हमें भी इजाज़त दें कि हम आपके कदमों में अपनी पेशानी झुका करके सजदा करें। हुजूर ने फरमाया कि मुहम्मद की शरीयत में रब के अलावा किसी के सामने सजदा जायज़ नहीं है। अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, और शरीयत ने यहाँ तक हदूदो क़यूद को बयान कर दिया। फरमाया कि अगर कोई शख्स ताज़ीम का सजदा करता है तो वो हराम है, और अगर कोई शख्स तअब्बुद का सजदा करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और काफिर हो जाता है। यहाँ तक बयान किया कि अगर कोई शख्स किसी बादशाह के सामने या किसी और शख्स के सामने हद्दे रुकू तक झुक जाता है
तो शरीयत इसको भी हराम गर्दानती है। अगर मुसाफा करते हुए कोई शख्स यूं करके गर्दन झुकाए और झुक जाए तो शरीयत इससे भी कराहत का इजहार करती है और मकरू गर्दानती है। मेरे भाई, ये गर्दन इसी लायक है कि उसकी दहलीज पे झुके जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। हाँ, अगर अहलुल्लाह से मुसाफा करते हुए बोसे दस्त के लिए कोई शख्स झुकता है तो वो मशरू है, क्योंकि ये झुकना ताजीम के लिए नहीं बल्कि बोसाए दस्त के लिए है, हाथ को चूमने के लिए है। तो जो रब की दहलीज पे झुक जाता है फिर वो दर बदर झुका भी नहीं करता, और हाँ, जो रब की दहलीज पे नहीं झुकता फिर वो हर दहलीज पे जाके झुका करता है। इकबाल ने कहा था, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। हजूर ने फरमाया, तूने शिरक नहीं करना, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे काट कर रख दिया जाए, तेरी हड्डियों को तोड़ दिया जाए, तेरे जिस्म को नोच डाला जाए और फिर तुझे आग के अंदर डाल करके जला दिया जाए। अच्छा यार, अगर हम सहाबा की जिंदगियां पढ़ते हैं तो सहाबा ने किस तरह इस बात पे अमल किया। यार, हजरत सुमैया की कहानी पढ़ के देखिए, हजरत जुनैरा की कहानी पढ़ के देखिए। औरत फितरतन ज़ईफ़ तबा होती है और कमज़ोर होती है, लेकिन इसके बावजूद ये ख़वातीन जिस तरह तौहीद के ऊपर डटी रही, वो अपनी मिसाल आप हैं। हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा, हजरत जुनैरा जिनके गले में चद्दर डाल के अबू जहल ने चद्दर को तनाव दिए और इतना चद्दर को खींचा कि हजरत जुनैरा की आंखें बाहर आ जाती हैं, लेकिन जुबान के ऊपर हरफे शिकायत या शिकवा नहीं आता, तौहीद से जरा बराबर मुनहरिफ नहीं होती और शिरक का तो गुमान भी वहम के अंदर नहीं आता। यार, हजरत खब्बाब बिन अर्त के साथ क्या किया गया, क्या किया गया उस शख्स के साथ कि जिसको पकड़ करके मुशरिकीन ने कहा, क्या तू इस्लाम से मुनहरिफ होता है, तू हमारे बुतों को सजदा करेगा? इसने कहा, कैसी बात करते हो। इसके सामने आग जलाई गई, आग के ऊपर बड़ा बर्तन रखा गया और अंदर तेल डाल करके जो है वो तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया गया। जब इस बर्तन में तेल उबलने लगा तो इस शख्स को उठा करके गर्म तेल के अंदर डाल दिया। इसका जिस्म पिघला, इसकी चर्बी पिघली, साथ में इसी तेल के अंदर इसकी हड्डियां भी घुलने लगी। अपनी जान तो दे दी, लेकिन तौहीद से जरा बराबर भी मुनहरिफ नहीं हुए, शिरक का गुमान भी करीब से नहीं गुजरा। सुनिए मेरे भाई, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या किया गया। तपते हुए कोयलों पे लेटा दिया गया और सीने पे भारी पत्थर रख दिए गए। ये जो कोयले थे ये बिलाल की चर्बी पिघलने की वजह से बुझ जाया करते थे और बिलाल हबशी के जिस्म के अंदर पेवस्त हो जाया करते थे। लोहे की कंगियां लेकर के बिलाल हबशी का जिस्म छीदा जाता था, खून के फवारे निकलते थे और जिस्म के चिथड़े उड़ जाया करते थे। बिलाल फिर भी कहा करते थे, अगर तुम मेरा सीना चीर डालते हो, अंदर से दिल निकाल के उसके 2 टुकड़े करते हो, तो कहा तुम्हें सुनाई देगा कि बिलाल के एक दिल के टुकड़े से आहद की आवाज आएगी और दूसरे टुकड़े से अहमद की आवाज आएगी। यार, भूल गए हो उस शख्स की कहानी को जिसको मुशरिकीन ने ला करके चुराहे में खड़ा किया, कहा हमारे बुतों के सामने झुकेगा, तौहीद से मुनहरिफ होगा, बता तू दीन इस्लाम से पीछे हटेगा। कहा कैसी बात करते हो, हम कभी भी दीन इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो सकते। तो उन्होंने 2 ऊंट ला करके बीच चौराहे के खड़े किए और दोनों का रुख मुखालिफ सिमत की तरफ कर दिया।
एक का मुंह इधर है, दूसरे का इधर है। और फिर इस शख्स की दोनों टांगों को दोनों ऊँटों के साथ बांध दिया गया, एक टांग को इधर वाले ऊँट के साथ और दूसरी टांग को पीछे वाले जो है वो ऊँट की दोनों टांगों के साथ बांध दिया गया। और फिर दोनों ऊँटों को मुखालिफ सिमत की तरफ दौड़ा दिया गया। जब ऊँट मुखालिफ सिमत की तरफ दौड़ रहे थे, इसका जिस्म चिरने लगा और खून के कतरे टपकने लगे। जब सारा जिस्म चिर गया, इसके लबों पे तबस्सुम था और जुबान पे वावेला नहीं था मेरे भाई, आहबुका नहीं थी, हरफे शिकायत नहीं थी, बल्कि जुबान पे लफ्ज थे, फूस्तु भी रब्बिल काबा, मुझे काबे के रब की कसम आज मैंने जिंदगी का हक अदा कर दिया है, मैंने जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया है। यार इन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, इनको काट के रख दिया गया, जला दिया गया, लेकिन इन लोगों ने शिरक नहीं किया, शिरक के करीब भी नहीं गए। यहां रुक करके एक और बात आपको बताता चलूं। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जब ये यमन से पलट करके मदीना तैयबा हाजिर हुए तो हजूर अलैहिस्सलाम की तुरबत नूर के पास बैठे हैं और इनकी आंखों में आंसू हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, पेशानी पे हाथ रखा। मुआज बिन जबल, क्या बात है, क्यों आंसू बहाए जा रहे हो? अर्ज किया, मुझे हजूर का एक फरमान याद आ गया। कहा, मुआज कैसा फरमान? अर्ज किया कि उमर, मैं मजलिस रसूल में था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, मुआज अगर तेरे अमल के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी रियाकारी पाई गई तो सुन ले, क़यामत के मैदान में अर्श का रहमान तुझे मुशरिकीन की सफ के अंदर खड़ा करेगा। यार इसको शिरके अस्कर कहा जाता है। अगर अमाल में दिखावा पाया जाए, रियाकारी पाई जाए, किसी के सामने सर झुकाना और तअब्बुद का सजदा करना, यह शिरके अकबर है। और अमाल में रियाकारी का आ जाना, यह शिरके अस्कर है। हमने अपने आप को शिरके अकबर से भी बचाना है और हमने अपने आप को शिरके असगर से भी बचाना है। फिर वो वसीयतें जो मेरे रसूल ने हजरत मुआज बिन जबल को फरमाई, उनमें से एक वसीयत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वला ततरुकन्ना सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदन। कहा, मुआज बिन जबल तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें बात बताऊं कि तुमने कभी भी जानबूझ के फर्ज नमाज को तर्क नहीं करना। और फिर फरमाया कि जो जानबूझ के फर्ज नमाज को तर्क करता है फ़क़त बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह, फरमाया वो अल्लाह के ज़िम्मे से बरी हो जाता है, अल्लाह के ज़िम्मा करम पे वो नहीं रहता। और दूसरी रिवायत में मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, फरमाया जिसने जानबूझ के एक नमाज को तर्क किया, कहा क़यामत के मैदान में वो काफिरों की सफ के अंदर खड़ा किया जाएगा। कितनी बड़ी जिल्लत है वो शख्स जिसकी पेशानी रब की दहलीज पे नहीं झुकती। मेरे भाई, जब क़यामत के मैदान में आएगा तो जहां पे अबू जहल खड़ा है, जहां पे अबू लहब को खड़ा किया गया है, जिस सफ के अंदर उतबा, उतैबा, फिरौन, नमरूद, हमान, शदाद, ये दुश्मनाने खुदा खड़े हैं, उस सफ के अंदर उस बंदे को भी खड़ा कर दिया जाएगा जिसकी पेशानी रब की दहलीज पे नहीं झुका करती, जिसकी जुबान पे सुबहान रब्बियल आला के नगमे नहीं आते। मेरे भाई सुन लीजिए, क़यामत के मैदान में नमाज के मुताल्लिक कोई भी उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। उलमा ने कुछ लोगों की मिसाल को बयान किया, कहा क़यामत के मैदान में कुछ लोग हाजिर होंगे, उनकी पेशानी रब की बारगाह में नहीं झुका करती थी। जब अर्श का रहमान फरमाएगा, बता जब मेरे घर से मेरे नुमाइंदे की आवाज़ आती थी, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, तेरे कदम बोझल हो जाते थे, मेरे घर की तरफ नहीं उठते थे, तेरी पेशानी सकील हो जाती थी, मेरी दहलीज पे नहीं झुकती थी, तेरी जुबान मुकफ़ल हो जाती थी, सुबहान रब्बियल आला के नगमे नहीं अलापती थी। बता
तू नमाज क्यों नहीं पढ़ा करता था। वो बंदा उज़र पेश करेगा, मालिक मैं तेरी दहलीज पे ज़रूर झुकता, मैं ज़रूर तेरी बारगाह में हाजिर होता, लेकिन मालिक तूने दुनिया में मुझे बादशाह बनाया था। अमूर सल्तनत इतने होते थे कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मैं काम काज करता था, और मेरी रातें भी तेरी मखलूक की खिदमत के लिए और अमूर सल्तनत के अंदर गुजर जाया करती थी। मालिक मुझे तो नमाज की फुर्सत ही ना मिली, नमाज का तो वक़्त ही मेरे पास ना था। जब ये शख्स अपना उज़र पेश करेगा, अर्श का रहमान फरमाएगा, मेरे बंदे, मेरे पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मेरी बारगाह में हाजिर किया जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारगाह रबूबियत में होंगे, रब फरमाएगा, बता तू बड़ा बादशाह था या मेरा बंदा सुलेमान बड़ा बादशाह था। तेरे अमूर सल्तनत ज्यादा थे या इनके। इनको तो मैंने ऐसी बादशाही अता फरमाई कि इनका हुक्म हवाओं पे चलता था, इनका हुक्म हवा में उड़ने वाले परिंदों पे चला करता था। तू सिर्फ इंसानों के सरों पे हुकूमत करता था, लेकिन ये मेरा बंदा तो जिन्नात के ऊपर भी हुकूमत किया करता था। अगर अमूर सल्तनत नमाज से मना करते तो कभी भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की पेशानी मेरी बारगाह में ना झुका करती, लेकिन मेरा ये पैगंबर एक लम्हे के लिए भी मेरे जिक्र से गाफिल नहीं हुआ। लिहाजा तू अपने उज़र में झूठा है, मक्कार है। फरिश्ते पकड़ेंगे, इसको जकड़ेंगे और जहन्नम के अंदर ऊंधा लटका देंगे। फिर एक शख्स हाजिर होगा, अर्ज करेगा, मालिक मैं ज़रूर तेरी बारगाह में पेशानी झुकाता, मेरी ज़ुबान पे तेरी उलूहियत के तराने भी आते, लेकिन मालिक क्या करूं, तूने मुझे सेहत नहीं दी थी, जिंदगी मैंने बीमारियों के साथ लड़ते हुए गुजार दी। मालिक मेरी पुश्त चारपाई के साथ लगी रही। अगर मुझे सेहत बख्शी जाती, मेरे पास ताकत होती, तो मैं ज़रूर अपनी पेशानी तेरी बारगाह में झुकाता। मेरा मालिक फरमाएगा, मेरे बंदे अय्यूब को बुला के लाओ ज़रा। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बारगाह रबूबियत में होंगे, रब फरमाएगा, बता तेरी बीमारी ज़्यादा थी या मेरे बंदे अय्यूब की बीमारी ज़्यादा थी। मैंने इतनी आजमाइश में डाला कि बस्ती वालों ने अपनी बस्ती से निकाल दिया, लेकिन मेरा बंदा एक लम्हे के लिए भी मेरे जिक्र से गाफिल ना निकला। लिहाजा तू भी झूठा है, मक्कार है, पकड़ा जाएगा, जकड़ा जाएगा, जहन्नम के अंदर ऊंधा लटका जाएगा। एक शख्स हाजिर होगा, अर्ज करेगा, मालिक मेरी औलाद ज्यादा थी और ज़राए आमदनी थोड़े थे। सारा सारा दिन मैं फैक्ट्री में काम करता, सारी सारी रात मैं ओवर टाइम लगाया करता था, मैं मेहनत करता, मुशक्क़त करता और अपनी औलाद का पेट पालता। मुझे औलाद के दुख ज़्यादा थे मालिक, औलाद की निगहबानी में लगा रहा, तेरी दहलीज पे ना झुक सका। मेरा रब फरमाएगा, मेरे पैगंबर हज़रत यकूब को बुला के लाओ ज़रा। जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बारगाह रबूबियत में होंगे, तो रब ताला इरशाद फरमाएगा, बता तुझे औलाद के दुख ज़्यादा थे या मेरे बंदे यकूब के दुख ज़्यादा थे। यकूब अलैहिस्सलाम तो औलाद के गम में इतना रोए कि आंखों का नूर जाता रहा। जिंदगी यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते हुए गुजार दी। कहा, औलाद के दुख होने के बावजूद भी एक लम्हे के लिए मेरे जिक्र से गाफिल नहीं हुए। इसको भी पकड़ा जाएगा, जकड़ा जाएगा, जहन्नम के अंदर ऊंधा लटका दिया जाएगा। एक औरत हाजिर खिदमत होगी, कहेगी, मालिक मेरा खामद बड़ा जालिम था, उसकी खिदमत में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक खड़ी रहती। अगर वो मेरे ऊपर जुल्म ना करता तो मैं तेरी इबादत जरूर करती। मालिक जरा सी कुताही होती तो मेरे ऊपर बरस पड़ता था और सख्त से सख्त सजा देता था। अर्श का रहमान फरमाएगा, मेरी बंदी आसिया को बुला के लाओ जरा। जब हजरत आसिया हाजिर होंगी, मेरा रब फरमाएगा, बता तेरा खामद जालिम था या इसका खामद ज्यादा जालिम था। तुम्हें पता ये वो औरत है जिसके खामद ने कहा था, फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, जिसने रबूबियत का ऐलान कर दिया था। और जो है वो ये फिरौन मेखों वाला जो हाथ और पांव के तलवों के अंदर कील ठोक दिया करता था,
और इसका खामद वो जालिम है जिसने अपने आप को रब कहलवाया है। ये फिरौन के घर के अंदर रह के भी मेरे जिक्र से गाफिल ना हुई, लिहाजा इसे पकड़ा जाएगा, जकड़ा जाएगा, जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे भाई, क़यामत के मैदान में नमाज के बारे में कोई भी उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे रसूल ने फरमाया कि तूने जानबूझ के फ़र्ज नमाज को तर्क नहीं करना। जो फ़र्ज नमाज को जानबूझ के तर्क करता है वो अल्लाह के ज़िम्मे से बरी हो जाता है। मेरे रसूल ने वो वसीयतें जो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाई, उनमें से एक वसीयत मेरे रसूल ने फरमाया, वला तशरबन्ना खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्ली फ़ाहिशा। फरमाया कि मुआज़ अपने आप को शराब से दूर रखना, क्योंकि ये शराब हर बुराई की जड़ है। इसको उम्मुल खबाइस कहा जाता है, तमाम बुराइयों की माँ ये शराब है। और आपने उलमा से वो बनी इसराइल के आबिद की कहानी तो सुनी होगी ना, जो एक फाहिशा औरत के हत्थे चढ़ जाता है और वो औरत उसे दावत गुनाह देती है, बदकारी करने पे मजबूर करती है। लेकिन ये शख्स कहता है, मैं औरत तेरी बात कैसे मान जाऊं, मुझे अपने रब से डर लगता है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जवान जिसको एक खूबसूरत हस्बो नस्ब वाली नौजवान औरत दावत गुनाह दे और वो अपनी निगाहों को झुका करके कहे, मैं तेरी दावत को कैसे कबूल करूं, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अपने रब से डर लगता है। कहा नौजवान जब ये बात कहेगा तो फरमाया, सुन लीजिए, क़यामत के मैदान में जब कोई साया नहीं होगा, हर इंसान पसीने के अंदर शराबूर होगा, बेलिबास होगा, किसी को पसीना टखनों तक, किसी को पिंडलियों तक, किसी को घुटनों तक, किसी को नाफ तक, और किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी, पसीने के अंदर शराबूर होंगे, डूब रहे होंगे, गोते खा रहे होंगे। फरमाया उस वक़्त वो जवान जो हसीन औरत को कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तेरी दावत को कबूल नहीं कर सकता, मुझे अपने रब से डर लगता है। फरमाया ऐसे जवान को क़यामत के मैदान में अर्श का रहमान अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। ठंडा साया अर्श का रहमान ऐसे जवान को अता फरमाएगा। इस जवान ने कहा, औरत मैं तेरी बात को कैसे कबूल करूं, मुझे अपने रब से डर लगता है, मैं मुत्तकी हूं, मेरे पास तकवे का नूर है। इसने कहा, तुझे नहीं मालूम मैं औरत हूं, अभी शोर मचाऊंगी, लोग जमा होंगे, तेरे सजदों का तमाशा बन जाएगा और लोग तेरी इबादत का मजाक बनाएंगे। अच्छा चल, दूसरी ऑप्शन रखती हूं, अगर बदकारी नहीं करनी तो ये बच्चा है, इसको कत्ल कर डाल। इसने कहा, मैं कैसे एक नाहक खून अपने हाथों पे मल सकता हूं और एक नाहक कत्ल का बोझ मैं अपने कंधों पे कैसे ले सकता हूं। उसने कहा, तू बदकारी भी नहीं करेगा, बच्चे को कत्ल भी नहीं करेगा, तो ये शराब पड़ी हुई है, इसके 2-4 घूंट लगा ले। इसने शराब को हल्का गुनाह जाना और शराब के घूंट लगा लिए। जब हलक से शराब नीचे उतरी तो ये तमाम बुराइयों की जड़ है। फिर इस आबद ने जिना भी किया और इस शख्स ने बच्चे को भी कत्ल कर दिया। मेरे रसूल ने फरमाया, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, उम्मुल खबाइस है और ये अलामात क़यामत है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक़्त आएगा जब आलाते मज़ामीर आम होंगे और गाने बजाने वालियां कसरत के साथ होंगी और लोग नाम बदल बदल कर शराब पिएंगे। यार, जिस दौर की निशानदही मेरे रसूल ने फरमाई, क्या वो दौर हम अपनी आंखों से देख नहीं रहे? जो मेरे रसूल ने फरमाया कि गाने बजाने वालियां कसरत के साथ पाई जाएंगी, तो कभी बूढ़े बात किया करते थे कि एक वक्त आएगा जब हर घर में गाने बजाने वाली मौजूद होगी। तो बात समझ में नहीं आती थी, इन बूढ़े लोगों की अकल पे मातम करने को दिल करता था कि ये जमाना भी आएगा कि हर घर में नाचने वाले गाने वाले मौजूद होंगे। लेकिन फिर मुआशरे ने करवट बदली और वक़्त यकसर तब्दील हुआ।
फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि टेलीविज़न से लेकर एलईडी तक और फिर एलसीडी से लेकर के एंड्रॉयड और एप्पल तक, और फिर जो है वो अब हर घर के अंदर ये सोशल मीडिया के ज़रिए गंद आ गया। कभी घरों में जो है वो डेकोरेशन के लिए तलवार और फिर बंदूक का ज़माना आया, और अब आप किसी के ड्राइंग रूम में जाके बैठें तो आपको वहाँ पे पियानो नज़र आएगी, वहाँ पे गिटार और ये जो है वो किंग लटकी हुई नज़र आएगी। तो देख कर के वो पहले ही सफाई पेश करेंगे। हमारी बड़ी बेटी को इसके साथ बड़ा लगाव है, हमारा छोटा बेटा इसका शुदाई है, और मेरे भाई हम किन राहों के मुसाफिर बन गए, कहाँ पे आके खड़े हो गए। और फिर यूरोप की तरफ से जो बेहयाई का एटम हमारी तरफ फेंका गया, उसने हमारे ईमान को डैमेज करके रख दिया। और बेहयाई का जो तूफान और सैलाब आया वो हमें बहा करके ले गया। यार ये टिकटॉक पे और एफबी पे रील्स आप देखें कि अच्छे अच्छे घरों की जो खवातीन हैं वो अपना लिबास उतार करके वीडियो अपलोड कर रही हैं, और सिर्फ दौड़ एक है, मेरे फॉलोवर बढ़ जाएं और मेरे व्यूज ज्यादा हो जाएं। यार किस लानत के पीछे हम भाग निकले, और कौन सी लानत हमने अपने सर के ऊपर उठा ली है। यार ये बेहयाई फहाशी का जो तूफान आया वो हमें बहा करके ले गया। हमने हया का जनाजा निकाल दिया। हमारी आंखों में शर्मो हया के जो पहरे थे वो पहरे हट गए हैं। अच्छा यार ये म्यूजिक हर घर में बज रहा है, और ये जो रील्स पे टिकटॉक पे खवातीन हैं ये कोई बाजारी घरों की नहीं है भाई। आप इनकी हिस्ट्री चेक करके देखें, किसी का बाप अलहाज है और किसी का भाई हाफिज़ कुरान है। अच्छे अच्छे घरों की खवातीन इस लानत का शिकार हो गई। और फिर जो मेरे रसूल ने फरमाया था कि लोग नाम बदल बदल कर शराब पिएंगे। आप ये कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पे जाके खड़े हो जाएं तो आपको बियर और इस जैसी मिलती जुलती कितनी मुसीबतें नजर आएंगी कि जिसके अंदर हमारे नौजवान गिरफ्तार हैं और हमारी कौम इस लानत के अंदर गिरफ्तार हो गई है। मेरे रसूल ने तो फरमाया था कि वला तशरबन्ना, फरमाया खबरदार तुमने शराब के करीब भी नहीं जाना, क्योंकि ये तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को वसीयतें जो फरमाई उनमें से कुछ मैंने आपके सामने रखी। अर्श के रहमान की बारगाह में दुआ है कि वो हमें हुजूर के लफ्ज़ों का नूर अता फरमाए और हमें इन बुराइयों से बच करके अपनी ज़िंदगियों का किबला दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।